नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आप सब वीएनएम के व्यूअर्स जानते ही हैं कि रोज रात 10 बजे हम गुजरात के अलग-अलग शहरों के मुद्दे उठाते हैं और आज हमने हमारे ही शहर वडोदरा का मुद्दा लिया है क्योंकि अब बजट का मौसम शुरू होगा। हर जगह केंद्र सरकार बजट देगी, राज्य सरकार बजट देगी, नगरपालिका अपने बजट देंगी, लेकिन इन बजट में आम नागरिकों को क्या चाहिए होता है, ये ज्यादातर ध्यान में नहीं लिया जाता है। इस बार वडोदरा महानगर पालिका ने खास पहल की है, लोगों से सुझाव मांगे हैं कि आखिरकार आपके क्या सुझाव है, बजट में क्या होना चाहिए। तो हमने भी सोचा कि क्यों नहीं वडोदरा के ही नागरिकों से पूछा जाए कि आखिरकार आपको बजट में चाहिए क्या। तो आज का ये मुद्दा है वो वडोदरा का ही है और बजट में वडोदरा को क्या चाहिए ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वडोदरा की जरूरतें क्या है, वडोदरा के नागरिकों की जरूरतें क्या है। अगर हम हमारे सुझाव वडोदरा महानगर पालिका तक पहुंचा सकते हैं तो शायद हमें जो चाहिए वो हम उनसे पा सकते हैं। आज कुछ खास प्रबुद्ध नागरिकों को मैंने हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ा है जो बताएंगे कि आखिरकार वडोदरा की जरूरतें क्या है, वडोदरा पर जो लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है वो नागरिकों के हिस्से में किस तरह से आना चाहिए। चलिए, वडोदरा से हमारे साथ कीर्ति भाई परीख जुड़े हैं। कीर्ति भाई, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आभार। हमारे साथ डॉक्टर राहुल व्यास जुड़े हैं। राहुल भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मयूर। और क्योंकि बजट की बात है तो बजट सीधा सीधा जुड़ा होता है महिलाओं से और घर चलाने वाली महिलाओं से, इसलिए हमने एक खास होम मेकर कृति रावल को भी हमारे साथ जोड़ा है। कृति जी, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद मयूरिका जी। चलिए, डॉक्टर राहुल व्यास से मैं शुरू करती हूँ। राहुल भाई, बताइए कि वडोदरा की जरूरतें आखिर क्या है। 2-2 मिनट में एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी और उसके बाद आप अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। एक मोटे तौर पर पहले हम सभी मेहमानों को मौका दे देते हैं और उसके बाद चर्चा को विस्तृत रूप से आगे बढ़ाएंगे। राहुल भाई, अगर 2 मिनट में वडोदरा की जरूरतें आपको बतानी हो कि वडोदरा को क्या चाहिए तो वो क्या होगी। सिर्फ बड़ौदा की जनता को या विश्व की जनता को जो चाहिए, सरकार से अपेक्षा यही होती है, अच्छा एजुकेशन, अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज। उसी के लिए जनता अपना पैसा टैक्स के माध्यम से सरकारों को देती है। क्या आपको लगता है बड़ौदा में अच्छी सरकारी स्कूलें हैं? क्या आपको लगता है अच्छी सरकारी हॉस्पिटल बड़ौदा में? क्या आपको लगता है अच्छा एनवायरमेंट, यानी आज की तारीख में पॉल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो नॉइस पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, उसके बारे में अभी कोई जागरूकता है नहीं। हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि हम दिल्ली और अहमदाबाद जैसी सिचुएशन आए और उसके बाद उस पर काम किया जाए। आज की तारीख में बड़ौदा की बात करूं तो ये 4 बेसिक मुद्दे रहते हैं, बट बड़ौदा क्योंकि विश्वामित्री नदी के तट पे बसा हुआ सिटी है, तो विश्वामित्री का प्रकोप ऑलरेडी हर साल लोगों ने देखा हुआ है, तो उस पे भी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जी बिल्कुल, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वडोदरा के नागरिकों को सीधा-सीधा टच करते हैं। कीर्ति भाई, आपके पास चलती हूँ। आप बहुत सालों से वडोदरा के इतिहास को, भूगोल को, पर्यावरण को देखते आए हैं, समझते आए हैं। वडोदरा के नागरिकों को आप करीब से जानते हैं, वडोदरा से ही बिलॉन्ग करते हैं। क्या मानते हैं कीर्ति भाई, वडोदरा की जरूरतें क्या हैं? इस बार बजट में वडोदरा के लोगों को क्या खास मिलना चाहिए? पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जो बजट होता है वो डेवलपमेंट के आधार पे होता है, नया डेवलपमेंट। हमारी ऐसा सूचन है और आपके माध्यम से बड़ौदा कॉर्पोरेशन हो, कलेक्टर हो, गुजरात गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं विनती करना चाहता हूँ कि हमको नया डेवलपमेंट नहीं चाहिए। आप करो, प्रायोरिटी हमारी ये है कि गायकवाड़ी शासन की जो बड़ौदा थी उसमें जो था उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रायोरिटी ग्रांट होनी चाहिए, जैसे कि स्वच्छ तालाब, स्वच्छ विश्वामित्री, फिर पूरा गायकवाड़ी शासन का हेरिटेज मेंटेनेंस। आज तक सिर्फ हेरिटेज की बातें होती है, प्लान बनाते हैं मगर एक्शन नहीं आता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बातें प्रायोरिटी खर्च में आनी चाहिए। जी शुद्ध पानी। जी
बिल्कुल, आप देखिए इतना वर्सेटाइल ओपिनियन हमें मिल रहा है। राहुल भाई ने बताया कि बुनियादी सुविधाएँ वडोदरा के लोगों को मिलनी चाहिए। कीर्ति भाई कह रहे हैं कि वडोदरा ऐतिहासिक नगरी है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम वो भी संजो लें ना, तो वडोदरा सोने की नगरी हमेशा बनी रहेगी। एक और वर्सेटाइल ओपिनियन के लिए मैं कृति रावल के पास चलती हूँ। कृति जी, आप होम मेकर हैं और हम महिलाएँ जब घर चलाती है, तो हमारे लिए बजट हमेशा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको इस बजट में क्या चाहिए? एक बार फिर से धन्यवाद मयूरिका जी कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया कि एक गृहिणी अपनी आवाज बुलंद कर पाए बजट जैसे विषय पर भी। कुछ कहने से पहले एक बात कहना चाहूंगी। यूं तो है बहुत ही सामान्य सा ये शब्द, पर इसका जो अर्थ होता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है। हर घर हर परिवार जिसका होता है ऋणी, हर घर हर परिवार जिसका होता है ऋणी, वही तो कहलाती है गृहिणी। क्या बात है! आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि है बजट, इसके आने से पहले बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा होती है, पर आने के बाद हो जाती है चिंता। क्यों हर बार आता है ये प्रश्न? इसे तो ही हमें समझना है और इसे ही हमें समझाना है। जी, बिल्कुल। अपनी बात आगे देने से पहले मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मन में बैठ जाती है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो 2024 में हमारे आंखों के सामने आ गई है। बस ये सोच ही बहुत बड़ी हो जाती है जब ये बात की चर्चा करने हम बैठ जाते हैं। जो सारी चीज़ें बहुत सारी ज़हन में हैं और इसलिए भी बजट का इंतज़ार हर कोई करता है। लेकिन ये भी कृति जी की बात से मैं थोड़ी-सी ज़रूर सहमत होती हूँ कि हर बार जब बजट आता है तो आम नागरिक जो है उसके हाथ खाली रह जाते हैं। बजट आता है, लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे में राहुल भाई अब थोड़ा विस्तार से समझाइए वडोदरा को किस तरह की, क्योंकि हम करोड़ों रुपए का बजट हर साल दे रहे हैं और उसके बाद भी वडोदरा मांगता ही रहता है। वडोदरा के नागरिकों की जो इच्छाएँ हैं, उनकी जो माँगे हैं, उनकी जो उनके जो अधिकार हैं, वो ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्या कहेंगे? यही बात है जो मैं आपको पहले नंबर दे दूं कि अभी तक बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साल 2023-24 के लिए करीबन 5,560 करोड़ के आसपास का बजट लास्ट ईयर दिया था। मुझे पता नहीं कितनों को ये पता है, और उससे पहले करीबन 4,000 करोड़ के आसपास का बजट इन्होंने दिया था। जी, नाउ मुझे समझ में नहीं आता, क्या अगर मैं बड़ौदा में आंख खोल के अगर बड़ौदा का एक बर्ड व्यू ले, एक ड्रोन से अगर ऊपर से देखे, तो क्या आपको 9,000 करोड़ का खर्चा, वो भी 30 लाख, रजिस्टर्ड वोटर अराउंड 22-23 लाख के आसपास है, और हुँ, टोटल पॉपुलेशन बड़ौदा का बोला जाता है करीबन 30 लाख के आसपास हमारा पॉपुलेशन है। तो जी, 30 लाख लोगों के लिए 9,000 करोड़ का खर्चा हुआ, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। और हुँ, नहीं दिखने का रीजन है, क्या अगर मुझे मेरे लड़कों को या लड़की को एक अच्छी गवर्नमेंट स्कूल में भेजना है, तो क्या मैं भेज पाऊंगा? सवाल आप सबको पता है। क्या मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ इश्यू हुआ, अगर क्या मुझे हेल्थ के रिलेटेड हार्ट अटैक आया, तो मुझे कोई अच्छी सेवा गुजरात के अंदर बड़ौदा में मिलेगी? उसका सवाल का जवाब आज तक मुझे नहीं मिल रहा है। अभी ये इश्यू आ गए बड़ौदा के अंदर कि पीने के पानी के प्रॉब्लम है। जो सत्ताधारी पक्ष 30 सालों से ड्रेनेज का काम नहीं कर पा रहा है, अच्छा पानी नहीं दे पा रहा है, और 9,000 करोड़ के आसपास कहाँ खर्चा किया, कोई हुँ, पूछने वाला ही नहीं है। और पूछते हैं तो उनके लिए तो सवालों के हजार जवाब है, हजार मीडिया को हजार बातें करनी है, बट सही में कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलता कि वो पैसा किसकी जेब में गया। अगर इतना खर्चा किया होता, तो क्या बड़ौदा के लोगों को अच्छा ड्रेनेज, क्या बड़ौदा के लोगों को अच्छा एजुकेशन, बड़ौदा हुँ, के लोगों को अच्छा ट्रैफिक सिस्टम, यानी बड़ौदा में ना ट्रैफिक सेंस लोगों में है, ना जी, बड़ौदा के अंदर सही एजुकेटेड जो एनवायरमेंट रहता था। मुझे याद है जो कीर्ति भाई ने बोला कि ये हेरिटेज सिटी और संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाता था। हर कोई इसको संस्कारी नगरी बोलने का रीजन था, उसके हुँ, पीछे एमएस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ था। जी, आज सारी संस्थाओं को इन्होंने मार दिया है। बस एक ही काम चल रहा है, मुझे इसमें से कितना पैसा मिलेगा, उसी के लिए बजट बन रहा हो, ऐसा मुझे दिखता है। क्योंकि ना ही कोई नया स्कूल जो आपके ध्यान में आया हो, तो बताओ कि कितने हुँ, इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम स्कूल वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाए, क्योंकि उनका बजट आपको पता है कि नहीं पता नहीं, जो मैंने नंबर पढ़ा, मुझे थोड़ा जोर का झटका बहुत जोर से लगा। हुँ, 200 करोड़ के आसपास तो इनका एजुकेशन वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है।
जी, और 200 करोड़ के अंदर अगर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलों की आप देखो तो दया आती है कि ये सही में यहाँ कोई लड़का, मैं मेरे लड़के या लड़की को वो स्कूल में नहीं भेज पाऊंगा। वो जी, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया आपका यहाँ का वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शासक कि आपको अपने लड़के को प्राइवेट में नहीं भेजना है। यहाँ उल्टा हो रहा है, आपको बोला जाता है प्राइवेट में ही भेजो, आप सरकारी में भेजने की सोचो मत। जी, दूसरा, आप एजुकेशन के बाद हेल्थ की बात आती है, जो वर्ल्ड में अगर डेवलप कंट्री की बात करूं, हर कोई एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया है। अभी वहां हेल्थ की बात करें तो हमारे पास एक ही हॉस्पिटल सयाजी गायकवाड़ राव का जो बना हुआ है वो है। गौतरी में एक और बना है, को तो सयाजी राव गायकवाड़ का जनरल हॉस्पिटल के बारे में ही ज्यादा पता रहता है। वहां जी, की हालत ऐसी हो गई है कि वो भी डोनेशन लेके बन रहा है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वहां कुछ नहीं हो रहा है। 90% ओल्ड स्टूडेंट या बड़ौदा के ओल्ड जो सिटीजन है वो डोनेशन देते हैं और उसके बेस पे वो चल रहा है। तो यानी 30 लाख लोगों के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। एम्स जी, सुना था, मोदी जी ने बोला था कि एम्स बड़ौदा में मिलेगा। अभी वो कैसे चल के राजकोट चला गया पता नहीं चला। ये दो प्रॉब्लम तो है। उसके अलावा विश्वामित्री जी, विश्वामित्री के आजू बाजू में जो रीडेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट जो कीर्ति भाई बोल रहे थे ना, वो उनको लग रहा है नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगोरा सबसे बड़ा नया डेवलपमेंट है। आप वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदा सभ्यों का मकान का प्लॉट देख लो, वो भी सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। हर नया बंदा आता है, काउंसिलर बनता है और एक कंपनी के सीईओ से ज्यादा इनकम जनरेट करता है हर साल। वो पैसा कहाँ से आता है आज तक मुझे नहीं समझ में आया। और बजट के बारे में इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों करते हैं ये लोग पता नहीं। विश्वामित्री का 1200 करोड़ का बजट दिया था, वो अभी 3200 करोड़ हो गया। आज की तारीख में 144 करोड़ के टेंडर दिए जा रहे हैं, इसके विश्वामित्री में और खड्डे करने खड्डे करने से पानी चला जाएगा, उसका एश्योरेंस कौन देगा? अगर मैं जॉब करता हूँ या अगर मैं कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, आप उससे सर्टिफाइड कॉपी लेते हो, क्या बताओ, गारंटी दो, ये कलर 10 चलेगा, ये काम आपका 15 साल टिकेगा। ये इंडिया की एक लौती संस्था है जहाँ कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं है, जी, उनका कोई जवाबदारी नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। ये 3200 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, वो शायद 5000 करोड़ चले जाएँ अगर कीर्ति भाई मैं आपके पास आ रही हूँ, 3200 करोड़ शायद 5000 करोड़ चल जाएँगे अगर ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म नहीं होगा और ये जो बोझा है वो सीधा-सीधा बजट पर और वडोदरा की जनता पर पड़ता है। आपने सरकारी स्कूल की बात कही तो एक स्कूल है, कवि तुला काग, वारसिया रिंग रोड पर है और बहुत बेहतरीन स्कूल है। वडोदरा महानगर पालिका संचालित है, लेकिन उसका श्रेय मैं वडोदरा महानगर पालिका को बिल्कुल नहीं देना चाहूँगी। वहाँ जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उनकी वो मेहनत है, वो यहाँ-वहाँ से जो पैसा आता है संस्थाओं का डोनेशन लेते हैं और एक बहुत बेहतरीन स्कूल उन्होंने तैयार की है। मुझे लग रहा है कि और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, वडोदरा महानगर पालिका को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति सारे लोगों को इस तरह संचालित कर इतनी अच्छी स्कूल बना सकता है, तो वडोदरा महानगर पालिका के पास तो बहुत सारा बजट है। सारी स्कूलों को ऐसी स्कूल क्यों नहीं बनाया जाता, जहाँ आप फ़र्क नहीं कर पाएँगे कि ये सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है। तो बहुत अच्छी एक स्कूल है। मयूराक्षी जी, और एक डेटा आपको दे देता हूँ, क्योंकि आपने जी, बोला एक स्कूल नहीं, ऐसी 10 स्कूल ऐसी है जहाँ हाँ। बच्चों को आप भेज सकते हो। जी, वहां बिल्कुल प्रॉब्लम अच्छे क्या है ना, स्कूल हैं। वो हाँ। सारी स्कूलों का खर्चा प्राइवेट लोगों ने किया है। तो 200 मैं करोड़ वही का कह रही बजट, हूँ, मैं वही 180 कह रही करोड़ का हूँ। बजट, उसका 190, ये उसका लास्ट 3 श्रेय साल मैं के बजट वडोदरा का नंबर दे महानगर रहा हूँ। पालिका को नहीं दूँगी। यस। ओके, मैं आपको लास्ट 3 बजट का नंबर दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। 180 करोड़ से 190 और आज 200 करोड़ लास्ट ईयर उन्होंने पास किया है। यानी पास मिला जुला के 300 करोड़ के आसपास का खर्चा। अगर आप मुझे ज्यादा नहीं 100 करोड़ दे दो, जी। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बड़ौदा में एक लड़का मैं प्राइवेट स्कूल में जाने नहीं दूंगा। बट यहाँ तो जुगलबंदी चल रही है ना, जो जी, बिल्कुल। जो सत्ता में बैठा है वो प्राइवेट से पार्टी फंड लेता है और सेटिंग चलता रहता है।
ये वो बातें हैं जो शायद नागरिकों को नहीं पता होती है, लेकिन उतनी ही बड़ी ये सच्चाई है। चलिए कीर्ति भाई के पास चलती हूँ। कीर्ति भाई को भी वडोदरा की बहुत ज़्यादा पहचान है, खासकर हेरिटेज के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं। हम न्याय मंदिर को उसकी पहचान खो चुके हैं। हम हमारी मांडवी, चार दरवाजा, ये सारी पहचान हम धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। हमारी इमारतें खस्ताहाल होती जा रही है। हम रिस्टोरेशन की बातें करते रहते हैं, लेकिन सालों तक कुछ हो नहीं रहा है। कीर्ति भाई, आपको लगता है कि इस बजट में कुछ खास प्रावधान कर, और प्रावधान हर साल होता है, हर साल का अब वो बजट का जो हरा और येलो और गुलाबी वाला किताब देखेंगे तो न्याय मंदिर आपको वहां हमेशा मिलेगा, लेकिन काम नहीं होता है। कीर्ति भाई क्या कहेंगे? मैं लेटेस्ट ही बात बताऊं, कल की बात बताऊं। न्याय मंदिर के प्रिजर्वेशन के लिए कल ही कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी और हम लोगों ने जाके उधर लेटर दिया। वो जो प्रपोजल था, जो म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने रखा था, उसमें न्याय मंदिर के बीच के हॉल के लिए 35 से 37 करोड़ प्रोविजन किया है। हम लोग ये मानते हैं कि ये बीच का हॉल 35 करोड़ कभी नहीं हो सकता। तो ये जो तय किया है वो म्युनिसिपल कमिश्नर, पॉलिटिकल प्रेशर ऐसे किया गया है। तो जो बजट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बात करता हूँ कि बजट के बारे में सबसे पहले तो बजट बनाने से पहले वो लोग जो प्लान करते हैं उनको अखबार में छपवाना चाहिए, ताकि पब्लिक देख सके किस बारे में, जैसे विश्वामित्री के बारे में कौन कितने खर्च करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, डिटेल न्याय मंदिर के बारे में क्या करने वाला है, कब टाइम लिमिट भी होती है, ग्रांट लैप्स भी हो जाती है, कोई ध्यान नहीं रखता है। तो बजट में पहला ये है कि ये बजट अखबार में पब्लिश होना चाहिए पहले, एडवांस में, मंजूर करने से पहले, ताकि लोग सूचन दे सके, सजेशन दे सके। ये लोगों को बाद में पता चलता है कि इतना करोड़ कैसे हुआ, फिर लोग भूल जाते हैं हर कई बात कही। जैसे विश्वामित्री की बात है, विश्वामित्री रिवर फ्रंट एक शब्द था आज से 14 साल पहले, 2011 में। वो रिवर फ्रंट के लिए करोड़ ग्रांट ऐसा भी आया था, फिर 1000 करोड़ था, क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बरोड़ा वार्ड में डिवाइड है, धारा सभ्य विधानसभा की बात छोड़िए, वो आज कॉर्पोरेशन की सभा में कॉर्पोरेटर बोलते हैं कि हमारे एरिया में पानी आता है, तो हमारा एरिया आपने कवर नहीं किया है। विश्वामित्री का प्रोजेक्ट बनाया इन लोगों ने, गांधीनगर से लोग आए, एक्सपर्ट आए, पता नहीं कैसे एक्सपर्ट है, और यहाँ जो एक्सपर्ट बड़ौदा में है उसकी एडवाइस नहीं ली जाती, ये गलत। ये बहुत बड़ी बात है। वडोदरा के पास बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण से लेकर हेरिटेज के विशेषज्ञ हैं, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, लेकिन उनका कोई मशवरा नहीं लिया जाता। अगर लिया जाता है तो उस पर अमल नहीं किया जाता। उनको कभी-कभी मीटिंग्स में बुला भी लिया जाता है, लेकिन उनकी बातें कोई नहीं सुनी जाती है। चलिए, ये सारी चीजें रहेगी ही। कृति जी के पास वापस चलूंगी। और महिलाओं को क्या चाहिए, क्योंकि घर जो है, हर व्यक्ति घर तो जाएगा ही, भले ही वो रास्ते, गटर और सड़क से कैसे भी गुजर जाए, लेकिन घर ऐसा है जहां 2 वक्त की रोटी हर इंसान को चाहिए। अगर टूटी फूटी सड़कें होगी तो शायद हम चला लेंगे, अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास नहीं तो शायद हम चला लें। नहीं चलाना चाहिए, स्मार्ट सिटी में रहते हैं हम, लेकिन फिर भी एक बेसिक बुनियाद जो है वो घर है। और हर व्यक्ति जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। आप सब्जी लेने जाओ, 500 रुपए यूं ही खर्च हो जाते हैं। आप राशन लेने जाओ, 5000 रुपए यूं ही खर्च हो जाते हैं। कृति जी, आपको क्या चाहिए इस बजट से? मयूरिका जी, पहले तो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय बात यह है कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये जरूरी समझा कि उनके नागरिकों की राय और सुझाव लिए जाए। आशा और उम्मीद रखती हूँ कि लेने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाए। एक गृहिणी के नजर से अगर देखें तो वो क्या चाहती है कि उसका परिवार जिस शहर में रहता है वो शहर कैसा हो। वो चाहती है कि वो शहर स्वच्छता में उत्तम हो, सलामती में सबसे आगे हो और साक्षरता में सबसे बेहतरीन हो। जब स्वच्छता की मैं बात करती हूँ तो एक गृहिणी ये तो बीड़ा बहुत ही अच्छे से उठा लेती है कि उसका घर स्वच्छ रहे, और अगर उसके घर में कोई परिवारजन कहीं पे चुप भी कर ले तो कान पकड़ के ये भी समझा ले कि भाई स्वच्छता का मूल्य हमारे जीवन में होता क्या है। तो सबसे पहले एक गृहिणी की ओर से ये वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यही सुझाव देना चाहती हूँ कि स्वच्छता कोई अतिथि विशेष जब हमारे शहर में आने वाले हो तभी नहीं होती,
वो तो हर पल होती है, हर दिन होती है, हर हफ्ते होती है, हर महीने होती है, हर साल होनी चाहिए। क्योंकि हम जिस नगरी में रहते हैं ना, वो उसे हम संस्कारी नगरी कहते हैं, और स्वच्छता तो हमारे संस्कार में होती है। तो पहले कुछ कीजिएगा तो प्लीज स्वच्छता का कीजिएगा, क्योंकि गृहिणी हर पल यही सोचती है कि उसके परिवारजन स्वच्छता में आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जो स्वच्छता से ही जुड़ा रहता है। जी, आगे बढ़ो तो सलामती की जब बात होती है, तो जब एक गृहिणी अपने परिवारजन को बाहर जाते हुए देखती है, तो दिल और मन में सोच के बैठती है कि वो सही सलामत वैसे ही वापस आए जैसे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसे कहीं कोई टूटी हुई सड़क ना मिल जाए, कहीं कोई खड्डे ना मिल जाए। पूछना है ये वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि हम स्मार्ट सिटी की तो बात कर ही रहे हैं, हमने कल्चरल सिटी को, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ स्मार्ट सिटी नाउ, पर हम एक जो जरूरत की बातें हैं उसे तो पहले पूरी कर ले। अच्छी सड़क तो बना ले, जहाँ पे हमारे परिवारजन जा रहे हैं तो सही सलामत जाके वापस आ सके। जब हम सलामती की बात करते हैं तो सिर्फ हेल्थ फिटनेस ही सब नहीं होता। आज के टाइम में जहाँ पे ग्रोसरी, जहाँ पे टैक्सेस सब इतना हो रहा है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, वहाँ पे हेल्थ फिटनेस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। जहाँ पे मिडिल क्लास की तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सफर होता है वो वही क्लास हो जाता है, क्योंकि वो मुंह खोल के कुछ बोल भी नहीं पाता है। तो ये जो मेंटल फिटनेस, आप जो इंश्योरेंस वगैरह देते हो, उसमें प्लीज गिव प्रायोरिटी टू मेंटल फिटनेस एंड हेल्थ केयर ऑल्सो। क्योंकि आपका ये जो मोंगवारी है, महंगाई जो आप बढ़ा के बैठे हो, उस पे तो पता नहीं कब आप सुझाव लोगे कि नहीं लोगे, पर इतना जरूर कीजिएगा कि ये सड़क पे जाके अगर हमारे परिवार जन सुरक्षित वापस आ जाए, वही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि टूटी हुई सड़कें अब आदत सी हो गई है, पता नहीं स्मार्ट सिटी की सड़कें हमें कब दिखने को मिलेगी। साक्षरता की जब हम बात करते हैं, तो साक्षरता में थोड़ी ये जो योजनाएं होती है आपने कभी ये सार्वजनिक स्तर पे रखा है? हमें आपके बजट अभी नहीं चाहिए, हमें आपके बजट के सामने आपका ऑडिट चाहिए, कि आप जो हमें दिखाते हो ना कि यहाँ पे खर्चा किया, वहां पे खर्चा किया, यहाँ पे हुआ, वहां पे हुआ, सार्वजनिक स्तर पे रखिए कि कहाँ पे कैसे हुआ। ये भी हमें, हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम इस शहर में रहते हैं जहाँ पे आप हमारा सुझाव देते हैं, हमें गर्व होता है, हम सुझाव देते भी है, पर वो आप लेते हो, और अगर लेते हो तो कहाँ पे, ये सवाल का जवाब सबसे पहले दीजिएगा। मयूरिका जी, साक्षरता की ये विश्वामित्री का प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च किया, जब जो अच्छी तरीके से समझाया गया, नागरिकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन है कि ये जो अधिकारी, पदाधिकारी, होद्देदार है, अगर कल उठ के भगवान न करे ये बदले गए, तो ये योजनाएं जो अभी पास हुई है वो कैरी फॉरवर्ड होगी? तो ये बहुत ही बड़ा, मैं मेरे निवेदन कर रही हूँ, दो हाथ जोड़ के कर रही हूँ, एक गृहिणी के ओर से कर रही हूँ, कि जो भी आपने विश्वामित्र को लेकर योजना बनाई है, उसे लॉन्ग टर्म नहीं करके शॉर्ट टर्म में 100 दिन के अंदर खत्म कीजिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाढ़ की परिस्थिति हम दोबारा देखें, हम नहीं चाहते कि आपकी गलती की सजा हम भुगते। तो प्लीज इतना कर दीजिएगा कि सबसे पहले हमें स्वच्छता चाहिए, हमें सलामती चाहिए, और हमें साक्षरता चाहिए, जो हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। हम ये नहीं बताना चाहते कि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में हमें आज भी स्मार्ट सिटी की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ देश विकास कर रहा है, ग्लोबली आगे बढ़ रहा है, वहाँ हम शहर को विकसित करने की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पे हम सड़क नहीं देख पा रहे अच्छे से, जहाँ पे हम स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हमारे बच्चों को, जहाँ पे मोंगवारी की तो कहाँ ही बात की जाए, वो तो अभी एक और ही विषय बन जाता है। तो बस ये दुख कहीं ना कहीं होता है। गर्व है जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया है, उस भूमि पे मुझे गर्व है, पर साथ में ये दुख भी होता है कि बस अभी तो समझ लीजिए, आपको हम मत दे के बिठाते हैं तो इसलिए नहीं बिठाते कि हमें वही दिन देखना है जो हम देखते आ रहे हैं। एक उम्मीद होती है कि कुछ तो नया दिखाएंगे आप, कुछ तो परिवर्तन जो हमारे संसार का नियम है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बस ये उम्मीद के साथ ही हम हमारे सुझाव देते हैं। बिल्कुल, एक महिला का मयूरिका दर्द जी, एक पॉइंट ऐड करना है। जी, जी। कृतिका जी, आपने जो बोला ना, बात बहुत सही है। आपको सच में पता नहीं है, और बड़ौदा की जनता को भी पता नहीं है कि विश्वामित्री रिवर के लिए लास्ट 20 सालों में, जैसे कीर्ति भाई ने बोला ना, गुजरात गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपया दिया था। जी। आज तक उसका पता नहीं कि वो 700 करोड़ से काम, 700 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। नहीं होता आज है। एक गृहिणी 10 रुपया और 20 रुपया बचाने के लिए सोचती है कि मैं मेरे घर के बाहर वाली लारी से नहीं 10 रुपया और पेट्रोल का डाल के अगर मुझे थोड़ा 2-5 रुपया बचे
तो मार्केट तक जाने को तैयार है। अगर हम अपने लिए 2 स्टेप 3 स्टेप आगे जा सकते हैं, तो सरकार लोगों के लिए आगे क्यों नहीं आ रही? पैसों की कमी नहीं है। आप बड़ौदा की हालत देखो, जो पहले टॉप 10 में आता था, अब टॉप 30 में भी हमारा बड़ौदा का स्मार्ट सिटी का नाम है। और खर्चा स्मार्ट सिटी का सबसे ज्यादा हम करते हैं। सूरत और इंदौर से ज्यादा खर्चा बड़ौदा करता है। जी बिल्कुल, और इसलिए हमें बजट की नहीं ऑडिट की जरूरत है। ये जो कृति जी ने कहा, मैं ये लाइन पंच लाइन जो है मैं ना पकड़ ना, के पर रखूंगी। उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ मयूरिका जी, ऑडिट होता है। ऐसा नहीं है ऑडिट नहीं होता है। होता है, लेकिन वो ऑडिट समझा? जनता के सामने नहीं आता है। वो सार्वजनिक नहीं होता है। वो ऑडिट कभी भी कैसा सार्वजनिक होता है नहीं वो होता है। मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि ऑडिट जो होता है ना, उसमें भी इतना गोल गोल होता है कि वो ऑडिट भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, और ये दिख तो नहीं रहा है। आपने कहा कि ये पैसा हमने यहाँ खर्च कर दिया, लेकिन आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पैसा वहां दिखेगा ही नहीं, वहां वो सड़कें ना दिखे शायद आपको, अरे प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए जाएं। मयूरिका जी, कल का न्यूज जरा देख लो आप। बीएमसी के लोग, हमारे जैसे लोगों को बड़ौदा में महीने में, साल में 200-300 किलोमीटर जाने में दिक्कत होती है। यहाँ 30-30 हजार किलोमीटर का, मेयर का, हर एक सभासद का 3,000 से 4,000 किलोमीटर का जर्नी, 30 से 40 लाख का खाली डीजल यूज होना, क्या बात करता है ये? और उसके बारे में आज कोई बात नहीं हुई, कल के पेपर में आ गया, सबने सुन लिया। बट लोगों का कहना है हम करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे हाथ में क्या है? मान लो 3200 करोड़ भी खर्चा कर लिया, बता लिया, आप मैं डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अच्छी बातें बोल सकते हैं, बट हमारे हाथों में है क्या? हम बात कर सकते हैं और बात जरूर कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं। वैसे ये जो बजट है राहुल भाई, हो सकता है कि गुड़ी गुड़ी आए, क्योंकि नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव का वक्त है और इसी साल फिर से वोट लेने, हो सकता है दिसंबर में या बहुत से बहुत अगले साल जनवरी में हम फिर से एक बार महानगर पालिका के चुनाव करेंगे। और ये जो बाढ़ का सामना वडोदरा ने किया है, जिस कदर आक्रोश फूट पड़ा था, कोई जनप्रतिनिधि को अपने बीच खड़े रहने देने के लिए तैयार नहीं था, वो उस वक्त हम देखा है। ऐसे में इस बार कैसे बजट की उम्मीद आप कर रहे हैं राहुल भाई? छोटा छोटा देखो, जवाब चाहिए होगा, क्योंकि अब हम समय की हमारी मर्यादा पूरी होने जा रही है। जी आपकी बात सही है, गुडी गुडी बजट होगा, पर बजट हमारा वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट अलाइन विद द सेंट्रल बजट और स्टेट बजट होता है। तो ये बजट से बड़ौदा को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि आपका बजट में पैसा वीएमसी बढ़ाने के लिए आपका घर का टैक्स बढ़ने वाला है। जो आपको 10% वो रिबेट देते, 15% वो बढ़ा के 10% का रिबेट देके बताएंगे देखो हमने बहुत बढ़िया काम किया। जी और जी यही पैसा लेके वो पब्लिक पैसा का क्या यूज करेंगे, उसको कोई भी हेड में डाल के, इस बार का बजट मुझे जो एस्टिमेट मिला है वो 6,400 करोड़ के आसपास होगा। यानी जी 5,400 से 6,400 करोड़ का ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का जंप। बट हर साल हजार हजार करोड़ के जंप के बावजूद वडोदरा की जनता को क्या मिलता है? अगर कोई एरिया में किसी ने हुआ किया तो रोड पे और नंबर डाल दो, वहां ना साइंस होता है, ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज होती है कि भाई पहले रोड को खोदा जाए, खोद के वहां ड्रेनेज लाइन देखा जाए, पानी की लाइन देखी जाए, उसके बाद रोड को बनाया जाए। ये जी ऐसा भी करके पहले रोड बनाओ, उसके बाद उसको खुदवाओ और पैसा बनाओ। मुझे यही एक स्ट्रेटेजी इनकी लगती है। जी बिल्कुल। चलिए कीर्ति भाई के पास चलती हूँ। कीर्ति भाई, ऑन कंक्लूड नोट क्या कहना चाहेंगे? वडोदरा महानगर पालिका को कैसा बजट देना चाहिए कि वडोदरा के नागरिकों को भी कोई सुविधा सही मायने में मिल पाए? कीर्ति भाई। मैंने जो शुरू में बात की थी वही मैं दोहराता हूँ कि गायकवाड़ी शासन में जो था, अच्छे रास्ते, अच्छी फुटपाथ, अच्छे तालाब, अच्छी विश्वामित्री, अच्छे हेरिटेज बिल्डिंग, ये सब मेंटेन करने के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं कि नए ब्रिज, नया काम। ये मेरा पहला विषय है और आखिरी विषय भी यही है। अभी की बात बताऊं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी क्या जन आंदोलन करना पड़ेगा हमको ये सब चीजों के लिए, और हम लोग बार बार कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, अधिकारी की बात करते हैं। मैं पूरा सहमत नहीं हूँ इस बात से, बजट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। कॉर्पोरेशन में जो म्युनिसिपल कमिश्नर मेन होता है पावर, और म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर धारा सभ्य, मिनिस्टर, ये सब होते हैं, तो वो खुद अपनी मनमानी करवाते हैं। ये गलती वहां होती है।
जी। 10 साल में कितने म्युनिसिपल कमिश्नर की ट्रांसफर हुई सोचो। मुझे 2 कमिश्नर ने बताया था कि भाई हम सब जानते हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं, पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये लोग ट्रांसफर के भय से पीड़ित है। 2 जी। कमिश्नर ने अहमदाबाद गांधीनगर जाके मुझे फोन पे बताया था कि माफ करना, हमारी मर्यादा है, हम राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हम अधिकारी हैं। ये मेन प्रॉब्लम है। जो जी, करना बिल्कुल। चाहते हैं उसको करने नहीं देते, मैं करूँ वही सही। इतना ईगो हुआ है ये सत्ताधारी पक्ष में, एमएलए का ईगो, कॉर्पोरेटर का ईगो, मिनिस्टर का ईगो, ये सब खत्म कर रहे हैं। ईगो खत्म करके जन आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है आप होगा, लोगों सिर्फ को हम बात कर सड़कों पे लेंगे और बिल्कुल, भूल जाएंगे। बिल्कुल, अखबार में बिल्कुल छपाएगा, भूल जाएंगे। अभी बहुत अब हो गया, वडोदरा पानी माटी के ऊपर से चला गया। विश्वामित्र जी, का शासन सर की वो तो आता है 2-3 बार, पर हर रोज हमारे माथे से पानी जा रहा है, इसलिए अब जी, सिर्फ चर्चा नहीं करनी। मैं बीएनएम का धन्यवाद प्रकट करता हूँ और बड़ौदा में जन आंदोलन करने के लिए आप भी हमारे साथ साथ जुड़े, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी अपेक्षा। जी, बिल्कुल, अब ऐसा ही हो गया है कि शायद वडोदरा के लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। बाढ़ पर हमने जो आक्रोश जताया था, जब हमारे घर में 2-4 फीट, 10-10 फीट पानी भर गया, और जो आक्रोश वडोदरा ने जताया, और उसके बाद वडोदरा को विश्वामित्री प्रोजेक्ट मिला है। आशा करते हैं कि विश्वामित्री प्रोजेक्ट इसी बजट, यही जो 2025-26 का बजट आएगा, उसी में जो शॉर्ट टर्म गोल है वो एटलीस्ट पूरे हो जाए। लॉन्ग टर्म गोल तो शायद सालों-साल चलते रहेंगे। 2 पार्ट में बनाया गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल जो 100 दिन का दिया गया है, अगर उसमें मैक्सिमम काम किया जाए, वैसे बहुत सारे लूप होल्स हैं उसमें, बहुत सारी कमियां हैं, अधूरा रिपोर्ट तैयार किया गया है, बहुत सारे पहलुओं को जानबूझकर छोड़ दिया गया है, और क्यों छोड़ दिया गया है वो पूरा वडोदरा जानता है। और शायद अब हमें लगता है कि हमें, हमारे पास बहुत गोल्डन एक साल है, जब हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, जब हम अपनी मांगे रख सकते हैं, और ये एक सीधा-सीधा आपके वोट का रिटर्न मांग सकते हैं। 4 साल ऑलरेडी बीत गए हैं, 4 साल में अगर कुछ नहीं मिला, 1 साल में मांग कर देखिए, शायद मिल जाए, क्योंकि बाढ़ में आपने जो मांगा उसके बाद आपको विश्वामित्री का प्रोजेक्ट मिला है, और 1200 से 3200 करोड़ एक्सटेंड हो गए हैं। हो सकता है ये 4200-5200 चले जाए, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा। वीएनएम देखते रहिए, हम हमेशा आपसे जुड़े मुद्दे, वडोदरा से जुड़े मुद्दे बुलंदता से उठाते रहते हैं, ताकि वडोदरा का हर नागरिक इन सारी बातों से अवेयर रहे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मयूरिका। धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? आप सोचिए, ये जो सारी बातें डिस्कस हुई है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीआरएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। आपके सुझाव भी वीएनएम टीवी के साथ साझा कीजिए। हम ये वडोदरा महानगर पालिका तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, या वडोदरा महानगर पालिका को डायरेक्ट भी आप अपना सुझाव भेज सकते हैं। हो सकता है कि इस बार आपके सुझाव के अनुसार, आपकी मांगों के अनुसार बजट बनाया जाए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।